ओके जी, होप सो कि आप लोगों ने अपना पेपर और पेन रेडी कर लिया होगा। ये एक अरे आपके पास गिवन डाटा की फॉर्म में अवेलेबल है, जिसमें टोटल 8 एलिमेंट हैं। स्टार्टिंग पॉइंट को मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और एंडिंग पॉइंट मैं R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसका मतलब मेरी एक अरे है जो P से R तक चलेगी। P इस वक्त 0 है और R मेरा इस वक्त 7 है। टोटल 8 एलिमेंट है, हर एक लोकेशन पे एक एलिमेंट स्टोर हुआ हुआ है। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप। सो मैंने यहाँ पे आपकी आसानी के लिए एल्गोरिदम भी साथ लिख दिया। सो पहला स्टेप चेक करें, क्या P लेस देन R है? डेफिनेटली है। वो क्या है? P इस वक्त आपका 0 है और R इस वक्त आपका 7 है। सो 0 लेस देन 7 कंडीशन वैलिड है। ओके, कंडीशन अगर वैलिड है तो क्या करेंगे आप? स्टेप 2 पे मूव करेंगे। वो क्या करेंगे? Q फाइंड आउट करेंगे। अब Q कैसे निकला आपका? P प्लस R। तो P इस वक्त 0 है, R इस वक्त 7 है, तो 0 प्लस 7 7 या डिवाइडेड बाई 2। मैंने ये बात पहले भी रिपीट की थी कि इसको कंसीडर करें इंटीजर, तो 3 आ गया। तो Q यहाँ पे आपका आ गया। देखिए 4 एलिमेंट एक तरफ हैं और 4 एलिमेंट एक तरफ हैं। टोटल 8 एलिमेंट आपके पास दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट आपकी अरे हो जाती है। थर्ड स्टेप के अंदर आके क्या करते हैं कि एक लिस्ट जिसका नाम A है वो P से Q तक चलेगी और एक लिस्ट होगी जो Q प्लस 1 से R तक चलेगी। सो नोट करें, मैंने यहाँ पे 0 से 3 और नेक्स्ट जो लिस्ट होगी वो 4 से 7 तक वर्कआउट करेगी। ये 4 to 7 और एक 0 to 3। सो ये 0 to 3 और 4 to 7 दो डिफरेंट हाफ्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, लाइक दिस। अब इनके अंदर फर्दर आप क्या करेंगे? वही रूल दोबारा अप्लाई करेंगे। इफ P लेस देन R, डेफिनेटली 0 लेस देन 3 कंडीशन वैलिड है। इसी तरह इसका भी चेक कर लें, P लेस देन R, डेफिनेटली 4 लेस देन 7 कंडीशन वैलिड है। तो दोनों चूंकि कंडीशन वैलिड है तो क्या होगा कि आपकी ये लिस्ट एक्चुअली दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हुई, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, 14 to 12 एंड 9 to 2। ये दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हुई। दोबारा अप्लाई किया तो ये फर्दर आगे दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हुई। 14 और 7 अलग हो गए, 3 और 12 अलग हो गए, 9 11 सेपरेट हो गए, 6 एंड 2 सेपरेट हो गए। तो एक्चुअली ये क्या करेगा? रिकर्सिवली कॉल करते करते अनटिल अनलेस के सिंगल एलिमेंट बचे। सो नोट कर लें, आपके पास सिंगल एलिमेंट्स हैं। मैं एक बार दोबारा आपको स्टार्ट पे लेके जाता हूँ। हमने क्या किया कि पहले अपना क्यू निकाला, उस क्यू के मुताबिक हमने दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया अपनी लिस्ट को। ये लिस्ट आपकी दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इन 2 पार्ट्स को फर्दर आगे 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। कैसे किया? इस एल्गोरिदम की मदद से। देख लें, स्टेप 3 और 4 दोनों को हमने दोबारा 1 बाय 1 यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाया। उसके बाद हमने फर्दर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। फर्दर डिस्ट्रीब्यूट जब किया तो सिंगल एलिमेंट तक रह गया और हमारे एल्गोरिदम की बेसिक कंडीशन भी यही थी कि अनटिल अनलेस के वो लेस देन तक चला जाए। जैसे P लेस देन R है तो देखें P और R दोनों इक्वल हैं। हर एक आखिरी फेज के अंदर देखें P और R, P और R, P R, P R, P R, P R सब सेम है। सो सिंगल एलिमेंट्स रह गए। सो लेट्स मूव ऑन द मर्जिंग। अब मूव करते हैं अपनी मर्जिंग की तरफ। अब सिंगल एलिमेंट सॉर्ट आउट होना ना, तो अब मर्ज की तरफ मूव करते हैं, लाइक दिस। सो मैं ये बॉटम लेवल को पहले डिफाइन कर रहा हूँ। देख लें 14 7 3 12। अब मैं 14 7 पहले इन दोनों को मर्ज करता हूँ। बड़ा सिंपल टेक्निक है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको मर्ज करने का जो लॉजिक एल्गोरिदम है वो क्या है? आपने अपने वेरिएबल्स के नाम दिए, एक I है एक J है। एक लिस्ट को आपने I रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरी लिस्ट को आपने J से रिप्रेजेंट कर दिया। ये नीचे वाली जो लिस्ट है ये डिफाइन करेगी कंबाइन होने के बाद, मर्ज होने के बाद सॉर्टेड ऑर्डर में नंबर्स को यहाँ पे मैनेज करेगा। अब रूल दोनों के डिफाइन है कि अगर A ऑफ I लेस देन होता है A ऑफ J से, तो क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे A ऑफ I को मर्ज लिस्ट के अंदर और I इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर वो A ऑफ I लेस देन है A ऑफ J से, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ग्रेटर हो जाता है, तो हम इंसर्ट करेंगे A ऑफ J को मर्ज लिस्ट के अंदर और फाइनली J इक्वल टू J प्लस 1 हो जाएगा। सो दोनों कंडीशंस के अंदर क्या होना है? इंक्रीमेंट होना है। सो पहले इनको देखते हैं 14 और 7 को। सो देखें जरा, कंडीशन के मुताबिक अगर आप चेक करें तो 14 लेस देन 7 है? डेफिनेटली नहीं है, कंडीशन फॉल्स है। जब कंडीशन फॉल्स है तो हम क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे A ऑफ J। देखें एल्गोरिदम में फॉल्स होने की सूरत में A ऑफ J ने आना है। सो A ऑफ J क्या है? ये I है, ये J 7 है। तो पहले लिस्ट में क्या आएगा? 7। तो 7 हमने इंसर्ट कर दिया। अब उसके बाद आपने देखा तो एक ही एलिमेंट रह गया था, वो 14 दूसरे एलिमेंट में आ गया। अब अगले पॉइंट पे मूव करते हैं, इन दोनों को सॉर्ट आउट करते हैं। ये सॉर्ट हो चुका है। अब अगले दो पेयर के ऊपर आते हैं। अगले दो पेयर के ऊपर आए तो सेम लॉजिक यूज होगी, I और J यूज किया और वही कंडीशन यूज की कि 3 इज लेस देन 12। कंडीशन ट्रू है तो I ने इंसर्ट होना है। सो I जब इंसर्ट हुआ
तो आई इंक्रीमेंट हुआ, आगे कुछ नहीं है, खत्म हो गया, अब जे ने वहां पे पेस्ट हो जाना है। ओके, इसी तरह अब हम आते हैं थर्ड कंपोनेंट के ऊपर, 9 एंड 11। 9 एंड 11 पे आएंगे तो फिर वही रूल, आई और जे असाइन किया, कंडीशन आपके सामने है, इफ ए ऑफ आई लेस देन ए ऑफ जे, जी 9 लेस देन 11 है, कंडीशन ट्रू है, तो आई ने प्रिंट होना है, तो आई यहाँ पे आ गया आपके पास 9, और पीछे एक एलिमेंट रह गया था, वो जे एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली लास्ट एलिमेंट पे जब जाते हैं 6 और 2, तो यहाँ पे देखें ए ऑफ आई और जे असाइन किया, अब चेक किया कि 6 लेस देन 2 है, कंडीशन फॉल्स है। जब कंडीशन फॉल्स है तो जे ने इंसर्ट होना, तो जे में 2 पड़ा है, तो 2 पहले आएगा, उसके बाद जे इंक्रीमेंट हुआ तो आगे है ही कुछ नहीं, तो फाइनली आई की वैल्यू 6 भी जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। सो यहाँ तक अभी हमने क्या किया कि अपने सिंगल को दो के अंदर हम ले आए। अब हम बेसिकली बॉटम टू टॉप की तरफ जा रहे हैं। ओके जी, आगे मूव करते हैं। अब आपके पास ये 7 और 14 एक ये पेयर है, 3 और 12 एक पेयर ये है। जिस तरह हम सिंगल से डबल पे आए हैं, इस तरह डबल से हम 4 पे जाएंगे। जी, नोट कर लें, आई और जे असाइन कर दिया, अभी दोनों 0 0 पे हैं। ठीक है जी, प्रोग्राम एल्गोरिदम लॉजिक आपके सामने है, चेक करें जरा, क्या 7 लेस देन 3 है? 7 लेस देन 3 नहीं है, कंडीशन फॉल्स है। जब कंडीशन फॉल्स है तो क्या होना है, जे ने प्रिंट होना है, सो जे इस वक्त 3 है, सो जे 3 यहाँ पे जब आया, जे 3 जब यहाँ पे आएगा तो जे ने क्या होना है, इंक्रीमेंट होना है, तो जे आगे आई हो गया। अब दोबारा कंडीशन टेस्ट होनी है, 7 लेस देन 12 कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, सॉरी कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है यहाँ पे तो किसने आना है जी, आई इंसर्ट होगा, आई इंसर्ट होना है, सो यहाँ पे अब आई की वैल्यू 7 यहाँ पे आ गया, गॉट इट। अब आई इंक्रीमेंट होगा, फिर दोबारा 14 लेस देन 12 आएगा, कंडीशन फॉल्स है, तो 12 जे वाली वैल्यू आएगी, सो जे 12 यहाँ पे आया, उसके बाद आई एक रह गया सिर्फ, और आई 14 यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ तक समझ नहीं आई तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। देखिए, अभी आई और जे दोनों इस वक्त 0 पे हैं। पहली कंडीशन हमारे पास क्या है जी, 7 लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है तो जे ने प्रिंट होना है, सो जे की वैल्यू क्या है इस वक्त 3 वन साइड हो गया, जे इंक्रीमेंट होगा, दोबारा कंडीशन आई 7 लेस देन 12, कंडीशन ट्रू है, 7 आई वाली वैल्यू, ओके, आई इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद 14 लेस देन 12, कंडीशन फॉल्स है, जे ने आना है, सो जे इंसर्ट हुआ 12, जे इंक्रीमेंट हुआ, आगे कुछ नहीं है, तो आई की वैल्यू 14 यहाँ पे इंसर्ट होगी। तो ये इतना पोर्शन सॉर्ट हो चुका है। अब आते हैं दूसरे एलिमेंट के ऊपर, 9 11 2 और 6 को देखते हैं। अब इन दोनों के ऊपर जब आए तो दोबारा आई जे असाइन किए, और वही मेन प्रोग्राम लॉजिक वही है जो हमने पहले पढ़ी। ठीक है, चेक करें, 9 लेस देन 2 है, कंडीशन फॉल्स है, जे इंसर्ट होगा, तो जे की वैल्यू 2 यहाँ पे इंसर्ट होगी, उसके बाद जे इंक्रीमेंट हुआ, ओके, अब उसके बाद दोबारा टेस्ट हुआ, 9 लेस देन 6, कंडीशन फॉल्स है, तो जे प्रिंट होना है, तो जे 6 यहाँ पे आ गया। अब जे के आगे कुछ नहीं है, जे खत्म हो गया, एंड हो चुका है। अब उसके बाद आई प्रिंट हुआ, क्योंकि आई 9 और 11 सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे, सो 9 और 11 दोनों यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। सो फाइनली आपका ये हिस्सा भी सॉर्ट हो चुका है। सो फाइनली आपने क्या किया कि सिंगल एलिमेंट से डबल पे ले आए, डबल से उसको 4 4 के पेयर्स के 2 2 पेयर्स के ऊपर ले आए, यानी कि 4 4 एलिमेंट्स के ऊपर आप ले आए। अब एक्चुअली ये 4 4 एलिमेंट कंबाइन होकर एक सिंगल सॉर्टेड ऑर्डर में आएगा। फाइनली अब हम फाइनल स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं।